हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट लोयन के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट लोयन चलाया गया है इन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये दोनों प्रोजेक्ट जो चलाए गए थे, टाइगर और एलिफेंट, ये आपके 1972-74 में चलाए गए थे। और उसके बाद से लोयन की पॉपुलेशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरती हुई दिखाई दे रही है। और सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है जहाँ पर लोयन की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो है आपका गुजरात का गिर नेशनल पार्क। वहाँ पर ही करीब 600 के करीब यहाँ एशियाटिक लोयन यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इनकी रिलोकेशन साइट्स ढूंढी जा रही हैं। 6 नई जो रिलोकेशन साइट्स हैं वो यहाँ पर प्रपोज की गई हैं, ओके, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। और यहाँ पर एनवायरनमेंट के करंट अफेयर के अंदर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए हो जाता है, क्योंकि 6 न्यू रिलोकेशन साइट्स का मतलब है कि 6 नए आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछे जा सकते हैं। इस बार यूपीएससी सीएसई प्री के अंदर 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या हुआ। 6 नई साइट्स अपार्ट फ्रॉम कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, 1995 से हम ये सोच रहे हैं कि लॉयंस की संख्या को किस तरीके से बचाया जाए। हालांकि कुछ किया नहीं था, सिर्फ एक साइट यहाँ पर ढूंढी थी, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपकी है मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें हम करना चाह रहे थे लॉयंस का ट्रांसफ़र फ्रॉम द गिर नेशनल पार्क टू द कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट उसके बावजूद भी ये जो आपकी सेंचुरी है ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉयन की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी की ज़रूरत है। हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर प्रोजेक्ट लॉयन। ओके, तो यहाँ पर अभी तक कोई प्रोजेक्ट लॉयन नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट लॉयन अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को ऑन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो 15 अगस्त 2020 को अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि हम प्रोजेक्ट लॉयन शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे? द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन यहाँ पर उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हुज लास्ट रिमेनिंग वाइल्ड पॉपुलेशन इज़ इन गुजरात एशियाटिक लायन लैंडस्केप। तो गुजरात के अंदर जितनी भी जगह हैं जहाँ पर एशियाटिक लॉयन मिलते हैं, अगर हम उन लोकेशंस को अरेंज कर दें तो हमें एक ऐसा लैंडस्केप प्राप्त होता है जिसको हम कह सकते हैं एशियाटिक लायन लैंडस्केप। मतलब इसके अंदर आपको एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अलोंग विद द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट लॉयन प्रपोजल। तो यहाँ पर प्रपोजल तो तैयार किया गया है प्रोजेक्ट लॉयन के ऊपर। ये तैयार किया गया है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एशियाटिक लॉयंस की। एंड सेंड इट टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन सितंबर 15 2020। ऑलराइट, तो ये एकदम बिल्कुल हॉट टॉपिक, यानी कि एकदम करंट इशू यहाँ पर, बहुत बड़ा इशू यहाँ पर चलता है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर आज भी पूछा जाता है और प्रोजेक्ट लायन अब लॉन्च किया गया है। ओके, तो वो 6 नई साइट जो प्रपोजल में डाली गई वो क्या थी? ठीक है, तो आपको ये एज इट इज़ लर्न कर लेनी है कि माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में भी हम लॉयन का रिलोकेशन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, राजस्थान। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में। जैशोर बालाराम अंबजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एंजॉइंग लैंडस्केप कहाँ है, गुजरात। तो गुजरात के अंदर भी करेंगे और गुजरात के बाहर भी। तो बेसिकली सिर्फ 3 ही स्टेट हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन्हीं तीनों स्टेटों में लायन की पॉपुलेशन इधर या उधर की जाएगी। ठीक है, तो ये 6 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। लायन की रिलोकेशन का प्रोग्राम 1995 से ही चलता हुआ आ रहा है। जैसा कि बताया कि पहले हमने कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आइडेंटिफाई की थी कि वहाँ पर हम इनको भेजेंगे। ठीक है, ताकि इनकी डाइवर्सिटी थोड़ी सी चेंज हो सके। द मोटिव बिहाइंड फाइंडिंग अ रिलोकेशन साइट फॉर अ स्पीसीज इज बिकॉज द पॉपुलेशन इन गिर, गौर फरमाइए, पॉपुलेशन इन गिर हैज़ ए लो जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी तो कुछ ही समय में लॉयंस की पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक आने वाली पीढ़ी को एक नया जीवन देती है। इस तरीके से
कि जो उनके पूर्वज थे उनसे अलग जेनेटिक संरचना अगर उनकी होगी तो वो अलग वातावरण में रहने के लिए तैयार हो सकेंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक ही जगह पर रह पाएंगे। तो इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मेकिंग इट वल्नरेबल टू थ्रेट ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम एपिडेमिक्स। तो यहाँ पर ये इनका थ्रेट है, मतलब अगर लो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी तो थ्रेट आपका ज़्यादा होगा और यहाँ पर एक्सटिंक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, और हम नहीं चाहते कि एशियाटिक लायन यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम द एंटायर जीनोम ऑफ द एशियाटिक लायन, ये सिक्वेंस किया गया था CSIR यानी इंडिया में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद के द्वारा। तो ये आपका लॉयन, एशियाटिक लॉयन का जीनोम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। द फुल जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ गिर लॉयंस हैज़ बीन शोन देम टू बी लैकिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जब हमने इसका सिक्वेंसिंग की जीनोम की तो हमें पता चला कि यहाँ पर तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू द अदर लायन पॉपुलेशंस एंड हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ एशियाटिक लायन। तो प्रपोजल जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया, तो वहाँ से यही पता चला कि और लॉयंस की पॉपुलेशन के हिसाब से जो गिर लॉयंस हैं वहाँ पर उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत लो है और कुछ ही सालों में ये एक्सटेंट हो जाएंगे अगर इनका रिलोकेशन नहीं किया गया तो। ओके, प्रपोजल के अंदर और क्या लिखा गया, इनके अंदर लिखा गया कि क्रिएट अ फ्री रेंजिंग लैंड पॉपुलेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उन्हें एक ही जगह पर रिलोकेट करते रहें कि जैसे गिर का गुजरात के अंदर गिर है तो वहीं पर ही आप उन्हें रखें, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी रेंज जो है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी विद इन गुजरात एंड इन अदर स्टेट्स टू काउंटर द प्रॉब्लम। तो अदर स्टेट्स में आप कौन से आ गए, MP और राजस्थान। देखिए ज़्यादा दूर नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा दूर भेजने से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। ओके, एडजॉइनिंग स्टेट्स में ही यहाँ पर इनको रिलोकेट किया जा रहा है। करंटली द ओनली फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 674 एशियाटिक लायन एग्जिस्ट इन एशियाटिक लॉयन लैंडस्केप दैट इज़ स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली 30,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास इतने ही यानी कि लगभग 650 एशियाटिक लॉयंस है जो कि 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। एशियाटिक लॉयन लैंडस्केप के अंदर क्या आता है, गिर नेशनल पार्क आता है गुजरात का, एंड सेंचुरीज आती हैं, कवर्स 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, और गुजरात की 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर होती हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, गिर सोमनाथ, बोटाड एंड जामनगर अकॉर्डिंग टू द 14th लायन पॉपुलेशन एस्टीमेट जो कि 2015 में यहाँ पर कंडक्ट की गई थी। तो इसके हिसाब से एशियाटिक लॉयन लैंडस्केप के अंदर गिर नेशनल पार्क गुजरात की 8 जो है वो डिस्ट्रिक्ट आती हैं। और राइट, आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर वाइल द प्रपोजल हैज़ आइडेंटिफाइड दिस न्यू साइट्स, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च किया गया और नया प्रपोजल जो दिया गया उसके बावजूद गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्टिल नॉट कैरीड आउट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऑर्डर दिया था कि लायंस को रिलोकेट कीजिए कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अभी तक वो नहीं हुआ है। अभी तक ये जो साइट है कूनो पालपुर, यहाँ पर लायंस नहीं भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अभी तक गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नहीं माना है। द सेंटर एंड द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्पेंट अप्रोक्सीमेटली 3.4 मिलियन फ्रॉम 1995 टिल 2007 फॉर रिलोकेटिंग 24 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट्स थे उनको हटाया गया है, यानी 24 ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर हटाए गए हैं। उसके लिए इतना खर्चा यहाँ पर किया जा चुका है हैबिटेट मैनेजमेंट करने के लिए। ओके, एट लास्ट हम ये भी देख लेते हैं कि जो एशियाटिक लायन है उसका IUCN के हिसाब से यहाँ पर स्टेटस क्या है। तो IUCN ने इसको कैटेगराइज किया है अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी। एंडेंजर्ड कैटेगरी यहाँ पर IUCN ने इसके अंदर दी है, यानी एशियाटिक लायन को बचाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। तो आपको ये स्टेटस बिल्कुल याद होना चाहिए, मतलब रटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे गिर नेशनल पार्क, और ये जितने भी नेशनल पार्क यहाँ पर नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताई गई ना, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन द न्यूज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं UPSC प्रिपरेशन के लिए, एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स के लिए। 4 क्वेश्चन यहाँ पर 2019 प्री में पूछे गए आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क से। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपको न्यूज़ में रखनी होती हैं। और बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।